ठीक है। HF2 माइनस में आप जब जाओगे, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ चला गया, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, इधर से आया F माइनस, जिसने अच्छे से इसके साथ बॉन्ड बनाया। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा बहुत स्ट्रांग होता है, दिस इज वेरी स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा कंसेप्ट है, ये क्राइटेरिया है सिचुएशन, इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो कंडीशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड का, ये सब हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहां पे एक्चुअल में है क्या कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज इक्वल टू कोवलेंट बॉन्ड। मतलब जितना मजबूत कोवलेंट बॉन्ड है ना, उतना ही मजबूत ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ के बराबर कोवलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ हो गया। तो ये हो गया यहां से स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज इक्वल टू क्या आपका कोवलेंट बॉन्ड, ये स्ट्रेंथ में आ गया कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज इक्वल टू कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, तो ये बात है हमारा, ये कंसेप्ट हमारा और ये क्राइटेरिया, इसको आप ध्यान रखें। वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है कोवलेंट से, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड दोनों एक स्ट्रेंथ में आ गए, दोनों बराबर एनर्जी में आ गए। तो ये चीज है, ये केस है। इस केस को, इस कंडीशन को, इस क्राइटेरिया को आप ध्यान रखो बच्चों। ठीक है, तो हमने कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल, सॉरी स्पेशल टाइप का डायपोल डायपोल फोर्स है। ओके, अभी कहाँ देखते जाओ बेटा, सभी को क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कंडीशन of formation of हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कंडीशन तो बता ही दी हम आपको, इधर से A है, H है, से BH है। A भी क्या होगा बेटा, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, B भी क्या होगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनके बीच में स्पेशल बॉन्ड बनेगा, इसी स्पेशल बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, H बॉन्ड बोलेंगे। मतलब क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, अब देखो हम कैसे डिसाइड करेंगे स्ट्रेंथ। यहां पे ऐसा हो गया कि A सिंगल बॉन्ड H और यहां B है, दिस इज बेटा कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। मान लो अगर यहां लेंथ मेजर किया जाए x के बराबर और यहां y के बराबर, मान लीजिए यहां पे x जो है लेस देन y है, if x लेस देन y, x लेस देन y है, if x लेस देन y, तो अब बात यहां समझ लीजिए कि जो छोटा होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। मतलब कोवलेंट बॉन्ड का लेंथ छोटा है हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, बात समझ गए क्या। जनरली इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, पर बेटा एक एग्जांपल है यहाँ पे कि अगर x और y अगर आप यहां देख रहे हो, ठीक है, तो अगर आप देखें कि
E1 है बेटा बॉन्ड एनर्जी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड और E2 है बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर बॉन्ड छोटा तो एनर्जी ज्यादा, अब बॉन्ड बड़ा तो एनर्जी कम, तो यहां पे क्या जाएगा बेटा E1 ग्रेटर देन E2। जिसका लेंथ छोटा उसका एनर्जी ज्यादा, जिसका लेंथ ज्यादा उसका एनर्जी कम। ठीक है, तो ये चीज हो गया यहां पे हमारा, ये कंडीशन हो गया। इस कंडीशन को भी आपने ध्यान रखना है और कुछ नहीं बेटा। अब आगे बढ़ जाता हूं थोड़ा और यहां आपको दिखाता हूं, जैसे ये वाला बताए थे ना F माइनस H और ये F, यहां जो आप देख रहे हो और यहां जो आप देख रहे हो, ठीक है, यहां से एनर्जी E1, यहां से एनर्जी E2। ठीक है, अभी मुझे ये बता दो कि ये एनर्जी है आपका E1, ये एनर्जी है आपका E2, दोनों का एनर्जी आपको दिया हुआ है। अपने बोला कि यहाँ का लेंथ है L1 और यहाँ का L2। अब बेटा यहाँ पे L1 इक्वल टू L2 है, E1 बराबर क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा। इसलिए तो बताया था कि इन केस ऑफ HF2 माइनस बॉन्ड एनर्जी रफली क्या होता है बराबर। ठीक है, तो ये बात है बेटा, ये कंडीशन है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, बात समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद समझ लो कि अगर आप फॉर्मेशन करने जा रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में अगर आप जा रहे हो, जो A एटम है ना, A एटम इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और बता दिए, बार बार बता रहा हूं, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ए एटम भी कौन हो गया बेटा फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बट बेटा कुछ कुछ स्पेशल कंडीशन है, बट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री but in organic केमिस्ट्री, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे तो मैं आपको बता दूं कि बट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री sometime hydrogen connected with carbon also form ठीक है, बट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री sometime hydrogen connected with carbon also form हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ये स्पेशल केस है, मतलब सम केस नॉट इन ऑल केस। बेटा कुछ ही ऐसे केस है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पे क्या होता है कि कभी कभी
कार्बन से कनेक्टेड वाला हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ओके बच्चा पार्टी, यहां तक क्लियर हुआ आपको? क्या कहा मैंने कि कभी कभी वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा जो डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा हाइड्रोजन से। दूसरा देखिए, फॉर बी एटम, ये भी बता दिए बेटा, फॉर बी, base should be electronegative in nature, electronegative in nature, having lone pair as well as a small in size, ठीक है, जो लोन पेयर भी हो और स्मॉल साइज का भी हो, ठीक है। अब इसमें बेटा की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेटा केमिस्ट्री होता ना फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा बी होगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कौन होगा? बी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बट बेटा ये इनऑर्गेनिक एक साथ है और ये बट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, sometime chlorine also behave as a B, मतलब जो एटम बी है ना उसकी तरह क्लोरीन कभी कभी बिहेव करेगा, हर वक्त नहीं, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चा पार्टी सुन लो बेटा, सुन लो बच्चा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए ए होना चाहिए हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, बट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समटाइम हाइड्रोजन कनेक्टेड विथ कार्बन also form हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए आगे आ जाए बेटा, बी एटम के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होना चाहिए, लोन पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए। इनऑर्गेनिक में ऐसा होगा कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बट इनऑर्गेनिक में कौन होगा ऐसा? क्लोरीन होगा, कभी कभी, हर वक्त नहीं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अलावा क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है? एक बार जरा चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, या कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सभी को क्लियर है? अपर्णा, ओके बेटा। अब चलो जरा आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ क्या है ना? तो एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, सीधी बात समझ लो, AH और इधर ये B है बेटा। जितना ज्यादा यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो जितना ज्यादा आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा होना चाहिए। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चला जाएगा? ए के तरफ चला जाएगा।
ए पे आ गया डेल नेगेटिव, एच पे आ गया डेल पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पे हमारा है ए पे डेल नेगेटिव चार्ज, एच पे डेल पॉजिटिव चार्ज, और ये इधर बी है, बी हम 3 डॉट से ऐसे दिखा देंगे। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना बेटा। तो हमने आपको पहले बता दिया कि यहां मजबूत चाहिए ना, यहां पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दो, यहां पॉजिटिव चार्ज लाने का काम कौन कर रहा है, ए। तो ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा यहां हाइड्रोजन पे उतना ही ज्यादा आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब ये हो गया बेटा कि स्ट्रेंथ ऑफ H bond directly proportional to electronegativity of A, ठीक है। Strength of H bond is directly proportional to electronegativity of A, and दूसरा ये है कि बेटा B अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है इधर, तो ये जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना इजीली डोनेट करेगा बेटे। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि स्ट्रेंथ H bond inversely proportional to electronegativity of B, B के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहां से क्लियर क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ओके एवरीवन, ये लाइन अगर ना समझाओ तो पूछो बेटा, ये जो हमने बॉक्स में लिखा ये नहीं समझाओ तो प्लीज पूछिए, और अगर समझ में आ गया तब फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोलो फटाफट, क्लियर है सभी को। ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ पे, और स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। क्वेश्चन एक देखिए यहां पूछा है कि मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ OH सेकेंड, OH थर्ड, NH फोर्थ, NH। बेटा बताइए यहां पे कहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। सोचिए और आंसर दीजिए, सारे बच्चों को रिप्लाई करना है, गलत हो या सही है, सारे बच्चे रिप्लाई करना है। और एक बार कैमरा ऑन करके जरा सब लोग अपना अपना चेहरा दिखाओ, बहुत दिन से देखे नहीं तुम लोग को यार। आदित्य, समीक्षा, आप दोनों का सही है बेटा, चारवी का सही है यार। यार तुम लोग गजब का आंसर देते हो यार, सबका सही है भाई, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तुम लोग एकदम इजी वे में सॉल्व कर देते हो, ठीक है।
रुपेश सर वाले आईडी से कौन देख रहा है भाई? अब इधर देखो, यहाँ पे HR, यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमको ए का चाहिए क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ओ ओ एन एन। बेटा ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, पहले हम ए, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखो OH यहां भी है, OH यहां भी है, यहाँ डोनर नाइट्रोजन, यहाँ डोनर ऑक्सीजन। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा वो इजीली डोनेट करेगा। बेटा इजीली डोनेट कौन करेगा? नाइट्रोजन। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1। आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए, आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? ये तरीका, ये कंसेप्ट है। चलिए, तो यहां तक हमने आपको बता दिया भैया किस तरीके से कैसे जाके आपने चेक करना है, क्राइटेरिया देखने, सारा बात, सारा कंडीशन हमने आपको बता दिया बेटा। क्लियर है यहां तक सभी को? फटाफट फटाफट बोलो। चलिए, इसके बाद बेटा आगे पढ़ाएंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, आज के लेक्चर यहीं ओवर करते हैं।